इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं? क्लास 12 एनसीईआरटी फिजिक्स चैप्टर नंबर 10 वेव ऑप्टिक्स, इसका एग्जाम्पल 10.1। तो एग्जाम्पल 10.1 क्वेश्चन इज रिटन हियर, ध्यान से पढ़ें। व्हाट स्पीड शुड अ गैलेक्सी मूव विद रेस्पेक्ट टू अस सो दैट सोडियम लाइन at 589 nanometer is observed at 589.6 nanometer। ये क्वेश्चन बेटा डॉपलर इफेक्ट इन लाइट का है। तो कंसेप्ट क्या आया? सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा व्हाट इज द कंसेप्ट बिहाइंड इट। तो सबसे पहले कंसेप्ट दिमाग में आना चाहिए कि ऑन व्हाट कंसेप्ट इट इज बेस्ड। इट इज बेस्ड ऑन डॉपलर इफेक्ट इन लाइट। और आप सबको याद होगा, ना याद हो तो यहां पे ध्यान से सुन लीजिएगा। डॉपलर इफेक्ट इन लाइट में हमने क्या पढ़ा था कि वेवलेंथ शिफ्ट, क्योंकि इस जगह हमें वेवलेंथ में चेंज बताना, तो वेवलेंथ शिफ्ट डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा इनटू v by c, where v is the relative velocity of the source and the observer and the c is the speed of light। ये आपका राइट। इसके बाद अगला अगर जाएगी कंसेप्ट का अगला स्टेप क्या है, तो अगर ये वेवलेंथ शिफ्ट है, यानी चेंज इन वेवलेंथ हुआ, देयरफॉर न्यू वेवलेंथ लैम्डा डैश इज लैम्डा प्लस माइनस डेल्टा लैम्डा। मतलब नई वेवलेंथ जो ट्रू वेवलेंथ थी उसमें इस चेंज इन वेवलेंथ को या तो ऐड करने से या सब्ट्रैक्ट करने से आता है। इसको ध्यान में रखना है। अब क्वेश्चन पे आइएगा, व्हाट स्पीड शुड अ गैलेक्सी मूव विद रेस्पेक्ट टू अस। यानी क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v। v is what? Relative velocity of the source of the light and the observer। Here the source of the light is the galaxy and it is moving towards us, मतलब अर्थ प्लैनेट की तरफ आ रही है। This is to be determined। सोडियम लाइन ऑफ दिस, देखिएगा ना, सोडियम का वेवलेंथ ये है, तो ये लैम्डा जो दिया ये ट्रू वेवलेंथ है। ट्रू वेवलेंथ इज 589.0 नैनोमीटर, यूनिट यही रखिए। इज ऑब्जर्व्ड टू दिस, ये नई वेवलेंथ आ गया। मतलब ये अगर गौर से देखें तो ये लैम्डा डैश है। तो आप देखिएगा लैम्डा डैश इज 589.6 नैनोमीटर। तो अगर आप इस फार्मूले को लगाना चाहते हैं तो हमें इसका डिफरेंस निकालना पड़ेगा, लेकिन अगर इसे लगाना चाहते हैं तो आप इसी पे आ जाइए। इसमें ऐसे लिख दो लैम्डा, डेल्टा लैम्डा की वैल्यू लिख दो प्लस माइनस लैम्डा v by c। अब इसे बताइएगा इसमें हम प्लस ले या माइनस ले, इस पे आप बात करिएगा। तो देखिएगा बेटा वेवलेंथ यहां से यहां तक बढ़ गई, क्योंकि यहां पर वेवलेंथ बढ़ रही है तो आप प्लस वाला साइन लेके चलें। तो लैम्डा डैश इक्वल टू लैम्डा प्लस लैम्डा v by c, लैम्डा डैश इक्वल टू लैम्डा कॉमन निकालें 1 प्लस v by c। अब आप इस जगह पे सारी वैल्यूज रखिए। लैम्डा डैश इज दिस 589.6, लैम्डा इज 589, 1 प्लस v आपको निकालना है 3 इंटू 10 पावर 8 आया। ये इधर ले आओ, तो 589.6 अपॉन 589 इक्वल टू 1 प्लस v अपॉन, ये ऐसे ही रखा रहने थे 10 पावर 6। ये 1 इधर ले आइएगा, कैलकुलेशन में आपको आसानी रहेगी। यहां इसको इधर ले आते हैं, तो 589.6 अपॉन 589 माइनस 1 इक्वल टू v अपॉन 3 इंटू 10 पावर 8। अब अगर आप इसे एलसीएम ले लेंगे तो देखो 589.6 माइनस 589 अपॉन 589 इक्वल टू v अपॉन 3 इंटू 10 पावर 8 आया। ये 0.6 हुआ, 0.6 अपॉन 589 इक्वल टू v इक्वल टू 3 इंटू 10 पावर 8 इंटू 0.6 अपॉन 589। इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.00356 इंटू 10 पावर 8। ये इतनी वैल्यू आती है। ये आप देखिए 1 2 3 3.056 इंटू 10 पावर 5 आया, 1 2 3 आ गया इतना। ये मीटर पर सेकेंड में चल रहा है, 305.6 किलोमीटर पर सेकेंड आंसर आएगा। इसे राउंड ऑफ करके आप 306 किलोमीटर पर सेकेंड कर सकते, तो ये आंसर आता है। तो ये बेटा एग्जाम्पल 10.1 का आंसर है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। थैंक यू।